Hello friends, you are welcome on my channel Shalmir Classes. In this video, I am going to discuss some important literary terms based on M.H. Abraham's book. So let's start the video. हमारा first question है Chronicles which deals with the events year after year are often called मीन्स किसी भी इवेंट का एक्टिविटीज का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जब नोट किया जाता है उस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे किसी भी हिस्ट्री की बात करें हम, ब्रिटिश हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें जो जो इवेंट्स हुए हैं, जो जो घटनाएं हुए हैं, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं, नोट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एनल्स। ठीक है, लिटरेचर के भी एनल्स होते हैं, हिस्ट्री के भी एनल्स होते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो। नेक्स्ट, द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटोगनिस्ट इज मीन्स कोई भी कैरेक्टर जो प्रोटोगनिस्ट यानी कि जो लीड कैरेक्टर होता है, यानी कि हमारा हीरो जो होता है, हीरो के अगेंस्ट में जो होता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो हम आजकल मीन्स डेली लैंग्वेज में सिर्फ विलेन कहते हैं, उसको लिटरेरी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एंटागोनिस्ट। हमारा ऑप्शन बी इज राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर 3 है ludicrous descending order of the series of idea is the description of ऑप्शन ए क्लाइमैक्स, ऑप्शन बी एंटी क्लाइमैक्स, ऑप्शन सी थीसिस, ऑप्शन डी पन। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया मीन्स किसी भी आइडिया का या वर्ड्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटी क्लाइमैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स इज एंटी क्लाइमैक्स को और क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बैथोस। नेक्स्ट है अ स्टोरी और अ पोएम इन विच कैरेक्टर्स, सेटिंग, इवेंट्स स्टैंड फॉर अदर पीपल और इवेंट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और क्वालिटी। मैं इसका मतलब बता देती हूँ आपको कि कोई भी स्टोरी या पोएम है, उसमें जो कैरेक्टर हैं, उसमें जो सेटिंग्स है, उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, या फिर जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वो किसी से रिलेट करते हैं जो कि रियल में होता है। ठीक है, उस चीज से रिलेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलिगरी। ठीक है, एलिगरी। एलिगरी का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जितने भी कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रशियन रेवोल्यूशन को। ठीक है, सो नेक्स्ट, बनियान्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन इंस्टेंस ऑफ। तो जॉन बनियान ने जो वर्क लिखा है द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये क्या है, एलिगरी है या इमेजरी है, डाडाइज्म है, मेटाफर है। सो यस, द ऑप्शन ए इज करेक्ट, एलिगरी। ये वर्क भी एलिगरी में आता है, आई होप आपने पढ़ा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूजन। एल्यूजन क्या है, अ डायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, an informal way of saying something, an indirect reference of something, या none of these. Allusion is an indirect reference of something. ठीक है, allusion एक डिवाइस होती है जो लिटरेरी वर्क्स में यूज होती है, और टी.एस. एलियट ने इसे काफ़ी टाइम यूज़ किया है, और उन्होंने अलग अलग वर्क से उठा उठा के रेफरेंस डाले हैं, उसको एल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जो इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं। नेक्स्ट, a reference to someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature. उसको क्या कहते हैं, उसको भी allusion कहते हैं। किसको, कोई भी रेफरेंस होता है किसी पर्सन का, किसी चीज का, किसी हिस्ट्री का, लिटरेचर का, रिलीजन का, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई रेफरेंस होता है किसी लिटरेरी वर्क में, उसको क्या कहते हैं, allusion कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनागोरसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने एक टर्म यूज किया है अपनी पोएटिक्स में, एनागोरसिस। तो एनागोरसिस का मीनिंग क्या होता है, ये पूछ रहे हैं, ये बताना है हमको। रिकॉग्निशन और डिस्कवरी, ट्रेजिक हैमर्स, या नन ऑफ दिस। सो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिकॉग्निशन। एनागोरसिस मीन्स रिकॉग्निशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ।
What term is used when repetition of the same word or words at the start of two or more lines? मीन्स कोई भी लाइंस लिखी हुई है, ठीक है, वहां पे स्टार्टिंग में रिपीटिशन होता है वर्ड का, वर्ड्स का, सॉरी, रिपीटिशन होता है वर्ड्स का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाफोरा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वेल, तो स्टे 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 तीन मीन्स बार स्टे स्टे का रिपीटिशन होता है, इसको अनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड फ्रेज एज अ बिगिनिंग और सक्सेसिव क्लॉज, मीन्स बिगिनिंग में या फिर नेक्स्ट आने वाली लाइंस में किसी वर्ड का रिपीटिशन होता है, उसे क्या कहते हैं? अगेन द आंसर इज एनाफोरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। द अपोजिट ऑफ एनाफोरा इज, एनाफोरा का अपोजिट क्या होता है? एनाफोरा के अपोजिट को बोलते हैं एपिस्ट्रोफी। एनाफोरा में जो रिपीटिशन होता है वो स्टार्टिंग में होता है, किसी भी लाइन के या पैराग्राफ के स्टार्टिंग में रिपीटिशन होता है, पर एपिस्ट्रोफी में यही रिपीटिशन बाद में होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लाइन, दैट इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ एनाफोरा, एपिस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज वेरी शॉर्ट टेल which is told by a character in a literary work, मीन किसी भी लिटरेरी वर्क में, ड्रामा में, नोवेल में एक कैरेक्टर के द्वारा कोई भी एक स्टोरी सुनाई जाती है, शॉर्ट टेल होती है वो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है एनेक्डोट। एनेक्डोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉर्ट पिटी इंस्ट्रक्टिव सेइंग, मीन्स कोई भी एक ऐसी सेइंग मीन्स कहावत जिसके द्वारा हमें कुछ शिक्षा मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एफोरिज्म।